सभी का मैं तरुण स्कूल के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। लास्ट वीडियो में पढ़ने पढ़ा था क्रिस्टलीय ठोसों की तुलना। क्रिस्टलीय ठोसों की तुलना, क्रिस्टलीय ठोसों का जो कंपैरिजन था अपन ने बहुत अच्छे से किया था। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक को दूसरे नाम से जाना जाता है त्रिविम जालक, और इसके साथ साथ ही आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम एकक कोशिका, कोशिका इसको दूसरे नाम से जाना जाता है इकाई कोशिका। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक क्या होता है। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट को सक्सेस होने के लिए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए उस सब्जेक्ट में सक्सेस होने के लिए। जैसे भले फिजिक्स हो, भले केमिस्ट्री हो, भले मैथ हो, भले बायोलॉजी हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड। आपको यदि केमिस्ट्री में सक्सेस होना है तो आपको हर एक वर्ड का, हर एक शब्द का मीन पता होना चाहिए कि आप किस आप जो बोर्ड में आप आंसर लिखते हो उसमें क्या होता है कि आप अपने मन से जो आंसर लिखते हो उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। आप एक तो कॉपी लिखो, जैसे हम नोट्स लिखवाते हैं, डायरेक्ट उससे जेरोक्स करके आ जाओगे और उसी चीज को एक आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन करोगे तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल जालक क्या होता है, अब इसको समझने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि क्रिस्टल क्या होता है। अब आपको अच्छे से ये चीज पता है कि साहब क्रिस्टल का मीन क्या होता है। आपने ठोसों को दो भागों में विभाजित किया, एक तो क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। बिल्कुल सही बात थी। उसी के आधार पे हम एक छोटी सी डेफिनेशन निकालते हैं क्रिस्टल की। तो क्रिस्टल क्या होता है, इसमें अवयवी कणों की निश्चित और नियमित व्यवस्था होती है। निश्चित और नियमित व्यवस्था होती। अब यहां से नेक्स्ट भी क्वेश्चन बन गया अपने माइंड में कि अवयवी कण क्या होते हैं। तो मैं आपको ये चीज भी बहुत बार क्लियर कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, बट जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस वीडियो कंटिन्यूअसली प्लेलिस्ट में जाके देखें तो बेटर समझ में आएगा। फिर अवयवी कण क्या होते हैं, जिन कणों से क्रिस्टल का निर्माण होता है, जिन कणों से क्रिस्टल का निर्माण होता है उन्हें अवयवी कण कहते हैं। अब इसके उदाहरण क्या क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, अवयवी कण क्या क्या हो सकते हैं। या तो वो अणु हो सकते हैं, या परमाणु हो सकते हैं, या फिर आयन हो सकते हैं। समझ में आ गई होगी आपको यहां तक ये चीज। अब देखो ऑल ओवर आप क्रिस्टल जालक की डेफिनेशन क्या बोलोगे, क्रिस्टल जालक की डेफिनेशन क्या बोलोगे। त्रिविम आकाश में अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब इस चीज को समझो कि यहां पे त्रिविम आकाश बोल रहा है। त्रिविम आकाश का मतलब आपको एक चीज क्लियर करता हूं, ये जो जालक होंगे ये 1D में भी बन सकते हैं, 2D में भी बन सकते हैं और 3D में भी बन सकते हैं। जालक का मीन्स एक जाल की तरह बनेगा पूरा। एक एग्जांपल तो सपोज किया, ये अवयवी कण हुआ एक, यहाँ पे ये दूसरा अवयवी कण हुआ,
ये तीसरा अवयवीकरण हुआ, ये चौथा अवयवीकरण हुआ, ये पांचवा अवयवीकरण हुआ, एक दूसरे से अटैच होंगे। तो ये एक लाइन में है, ये लाइन में है। ये किस में हो गया? 1D में, वन डायमेंशनल, एक बी में हो गया। अब ये चीजें इस प्रकार से हो, इस टाइप से अवयवीकरण, ये हो गया, ये हो गया, ये हो, इस टाइप से अवयवीकरण हो गया। तो ये किस में हो गया? ये 2D में हो गया, 2 डायमेंशनल हो गया, मींस द्विविमीय हो गया, इस टाइप से। तो ये जो अवयवीकरण है ये 1D में भी हो सकते हैं, 2D में भी हो सकते हैं और 3D में भी हो सकते हैं। मतलब ये जो जालक है ये 1D में भी हो सकता है, ये 2D में भी हो सकता है, ये 3D में भी हो सकता है। तो त्रिविम आकाश की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर यहाँ पे। किसकी बात कर रहे हैं? त्रिविम आकाश की, मतलब 3D की बात की जा रही है यहाँ पे। लेकिन आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इससे पहले भी 1D भी होता है, 2D भी होता है। तो इस चीज को अपन एक बार होल्ड करते हैं, इस चीज को भी आप क्रिस्टल जालक क्या होता है उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे फुल्ली, उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा क्रिस्टल क्या होता है, अवयवीकरण क्या होता है, और त्रिविम आकाश में एक बार आपको सॉरी इससे पहले मैंने आपको ये भी बता दी क्रिस्टल जालक क्या होता है। तो इसको समझने से पहले इस टॉपिक को एक बार होल्ड कर रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, छोटी सी चीज, कि क्रिस्टल जालक के प्रकार, क्रिस्टल जालक के प्रकार। आपको मैं एक चीज स्टूडेंट क्लियर कर देता हूं कि ये जो चीज है जो अभी बता रहा हूं ये एनसीईआरटी के सिलेबस में है। आपकी बुक में डायरेक्ट ये दे रखा है, क्रिस्टल जालक की डेफिनेशन दे रखी है। लेकिन आपको मैं एक चीज समझा दूं कि आपको जब ये चीज पता होगा ना, ए पता होगा, उसी के बाद में आप बी जान सकोगे बी कैसे आता है। मतलब एक स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो क्रिस्टल जालक के प्रकार, इस चीज को समझ लोगे तो आपको क्रिस्टल जालक या ये ऊपर वाली जो चीजें पूरा इजीली समझ में आ जाएगी। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है एक विमीय क्रिस्टल जालक, एक विमीय क्रिस्टल जालक। दूसरा होता है द्विविमीय क्रिस्टल जालक, और तीसरा होता है त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। आपके ये दो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपके डायरेक्ट है त्रिविमीय क्रिस्टल जालक, और इसी को आपके सिलेबस में क्या बोल रखा है? त्रिविम जालक बोल रखा है। और इसी को आपके सिलेबस में क्या बोल रखा है? इसी चीज को क्रिस्टल जालक बोल रखा है। क्योंकि जो मेनली जो यूजफुल है वो है त्रिविम क्रिस्टल, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। अब सबसे पहले आप समझ लो एक विमीय क्रिस्टल जालक क्या होता है। एक विमीय क्रिस्टल जालक, एक विमीय क्रिस्टल जालक क्या होता है? इस प्रकार के क्रिस्टल जालक में क्रिस्टल जालक में अवयवीकरण सरल रेखा में होते हैं। मीन्स आपको अच्छे से पता है, आप एक भी में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो फिजिक्स में क्लास 11th में, तो आपको एक भी में तो अच्छे से पता होगा। तो ये किस में होंगे? सरल रेखा में होंगे, स्ट्रेट लाइन में होंगे। तो इसको आप कैसे, इसको जैसे आप कैसे प्रदर्शित कर सकते हो, जैसे ये अवयवीकरण वन डायमेंशनल ओनली, ये अवयवीकरण हो गया। ये समझ में आ गया होगा कि एक विमीय क्रिस्टल जालक में जो अवयवीकरण होंगे केवल और केवल एक सरल रेखा में होंगे, स्ट्रेट लाइन में होंगे। सेकंड है द्विविमीय क्रिस्टल जालक। एक बार जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहां से इसको रफ कर रहा हूं। सेकंड है द्विविमीय क्रिस्टल जालक। द्विविमीय क्रिस्टल जालक, द्विविमीय
क्रिस्टल जालक में क्या होता है, इसमें अवयवी कण इस प्रकार के क्रिस्टल में अवयवी कण एक तल में उपस्थित होते हैं। अब एक तल का मतलब हो गया प्लेन। प्लेन जो है वो दो एक्सिस पे बनेगा, या तो एक्स एक्सिस मान लो, या वाई एक्सिस मान लो, या एक्स जेड मान लो, या एक्स वाई मान लो, कुछ भी मान लो। यहाँ पे जो अवयवी कण होंगे वो किस में होंगे, 2D में होंगे। इस टाइप से ये समतल में है, समझ हो गए। तो ये द्विविमीय क्रिस्टल जालक हो गया। अब त्रिविमीय क्रिस्टल जालक है जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके समझने के लिए है, उसका निर्माण। अब देखो यहां से आप इसी को समझना कि द्विविमीय क्रिस्टल जालक का निर्माण कैसे हुआ। पहले जब ये एक लेयर आई, पहली परत है, इसके जस्ट ऊपर दूसरी परत रखी गई, तो ही तो द्विविमीय क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ। अब जब आपको ये नहीं पता होगा कि एक विमीय क्रिस्टल जालक क्या होता है, तो आप द्विविमीय की तो बात कर ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से समझो कि ये फर्स्ट लेयर हुई, इसी के जस्ट ऊपर ये सेकंड लेयर आ गई, इसी के ऊपर ये थर्ड लेयर आ गई, मतलब ये फर्स्ट परत, ये सेकंड परत, ये थर्ड परत। तो एक लेयर जैसे ये हुई लेयर, ये फर्स्ट लेयर हुई, इसके ऊपर जस्ट सेकंड लेयर आ गई, इसके ऊपर थर्ड लेयर आ गई, तो ये किस में बन गया, प्लेन में बन गया, समतल में बन गया, ये इस टाइप से। अब थर्ड है त्रिविमीय क्रिस्टल जालक का निर्माण कैसे होगा वो समझ लो। यहां तक का समझ में आ गया होगा। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो अपना कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन पुट कर सकता है। अब त्रिविमीय क्रिस्टल जालक, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। अब ये समझने की बात है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको समझ लेना पड़ेगा, ठीक है। अब त्रिविमीय क्रिस्टल जालक क्या होता है, इस प्रकार के क्रिस्टल जालक में अवयवी कण त्रिविम में उपस्थित होते हैं। त्रिविम का मतलब 3D में उपस्थित होते हैं, 3 डायमेंशनल होंगे त्रिविमीय क्रिस्टल जालक में। अब इसको पूरा समझ दो, यहां से मैं इसको रफ कर रहा हूं ऊपर से। देखो आगे की बात, अब समझने से इसको कि अब इसके लिए मैं एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं क्यूब का। ठीक है, यहाँ पे अवयवी कण उपस्थित है इस टाइप से, ठीक है। अब ये तो हो गया केवल एक ईंट की तरह। अब सेकंड इसी तरह का क्यूब दे रहा हूं आगे की तरफ,
ये लो, ठीक है। अब ये जो अवयवी कण है ये पूरा एक क्रिस्टल बन गया, क्रिस्टलीय संरचना है, क्रिस्टल जालक बन गई। अब इसको क्रिस्टल जालक क्यों बोल रहे हैं? अब देखो यहां से समझो कि इसमें अवयवी कण त्रिविम में उपस्थित है, ठीक है। अब एक चीज समझना कि ये जो घन का निर्माण हो रहा है, पहले एक इस छोटे से घन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस घन का निर्माण छोटे छोटे अवयवी कणों से हो रहा है, ठीक है। अब ये अवयवी कण दूसरे घन के अवयवी कणों के साथ अटैच होकर जुड़कर एक जालक का निर्माण कर रहे हैं। तो इस पूरी संरचना को क्या बोलेंगे? क्रिस्टलीय जालक या क्रिस्टल जालक बोलेंगे। क्रिस्टल जालक क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें जो अवयवी कण है, अवयव कणों से मिलकर जाल का निर्माण हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब सपोज करो ये जो ईंट है यहाँ पे आपके घर बनाते हो, जो एक ईंट होती है, दूसरी ईंट उसके साथ रख दी जाती है, फिर तीसरी ईंट उसके साथ रख दी जाती है। तो यहाँ पे ये ईंटें एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाएंगी? क्रिस्टल जालक तो बनाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पे जो अवयवी कण है, इस घन का अवयवी कण इस घन से अटैच हुआ, ये पूरा क्या बन गया? क्रिस्टल जालक बन गया। ये पूरी संरचना किस में आ गई? 3D में आ गई, 3 डायमेंशनल के फॉर्म में है। यहाँ पे मैंने एक चीज बोली थी, त्रिविम आकाश में अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था को, त्रिविम आकाश में पूरे 3D की बात हो गई। 3D त्रिविम आकाश का मतलब क्या हो गया? 3D। 3D का मीन्स हो गया स्पेस, स्पेस का मतलब हो गया अंतरिक्ष, या इसको आप क्या बोल सकते हो? आकाश भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो ये अवयवी कण है, ये अवयवी कण सेम इसी टाइप का ये अवयवी कण है, वही ये अवयवी कण है, वो वही ये है, वही ये है। अब ये जो पूरी संरचना बनी, इस संरचना को बोलते हैं एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका। और इसी को क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या होता है? इकाई कोष्टिका, ठीक है। तो इस प्रकार के क्रिस्टल में अवयवी कण त्रिविम में उपस्थित होते हैं, 3D में उपस्थित होते हैं। अब यहां से एकक कोष्टिका और इकाई कोष्टिका की डेफिनेशन आप क्या बोलोगे वो भी समझ लीजिए आप। तो अब देखो आपको मैं एक चीज समझो, एक छोटी सी चीज और समझना आप कि साहब ये फर्स्ट लेयर हुई, ठीक है, ये फर्स्ट लेयर, ठीक है। फर्स्ट लेयर मींस एक वीमे की बात होगी, 1D, ठीक है। अब सिमिलरली इसी टाइप की लेयर ये आई, ठीक है, ये सेकंड लेयर हो गई, सेकंड लेयर ये भी तो 1D में आ रही है। अब जब ये दोनों लेयर बनी, जब ये दोनों लेयर बनी तो किसका निर्माण हुआ? 2D का निर्माण हुआ। इन दोनों लेयरों से किसका निर्माण हुआ? 2D का, द्विविमीय का निर्माण हुआ। ऐसे ये तीन फिर बहुत सारी लेयर एक साथ बन गई, फिर वहां पर किसका निर्माण हो गया? 3D का निर्माण हो गया। ये तो आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लेयर है, इस फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के कारण जब आपको एक विमी पता चला, तभी तो आपको द्विविमीय आप पहचान पाए, आइडेंटिफिकेशन कर पाए। और त्रिविमीय का निर्माण कैसे होगा? जब दो समतल के साथ एक तीसरा समतल और मिल जाए, मींस एक जैसे ये समतल हुआ, ये एक्सिस हुई, ये एक्सिस हुई, दो एक्सिस हो गई, दो एक्सिस के साथ यदि तीसरी एक्सिस भी मिल जाती है तो वहां पे किसका निर्माण हो जाता है? 3D का निर्माण हो जाता है। सिमिलरली इसमें यही हुआ है कि आपके साथ देखो ये एक्सिस थी, ये दूसरी एक्सिस हो गई, इसके साथ ये तीसरी एक्सिस आ गई, तो यहाँ पे ये पूरा किसकी तरह बन गया? 3D की तरह बन गया। तो इस चीज को क्या कहते हैं? त्रिविमीय क्रिस्टल जालक कहते हैं। मैंने आपको एक चीज बोली थी कि आपको जब तक एक विमीय क्रिस्टल जालक पता नहीं होगा, जब तक आप द्विविमीय क्रिस्टल जालक नहीं पहचान पाओगे, और जब तक द्विविमीय क्रिस्टल जालक नहीं पता होगा तो आप त्रिविमीय क्रिस्टल जालक भी नहीं पहचान पाओगे। तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि आपकी ये दो सिलेबस में नहीं है, द्विविमीय सॉरी एक विमीय और द्विविमीय। डायरेक्ट आपके सिलेबस में क्या दे रखा है? त्रिविमीय क्रिस्टल जालक दे रखा है। इसको किस नाम से बोल रखा है? त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक। अब क्रिस्टल जालक तो आपके पूरा समझ में आ गया कि क्रिस्टल जालक है, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये त्रिविम जालक इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि ये त्रिविम आकाश में बनने के कारण इसको क्या कहते हैं? त्रिविम क्रिस्टल जालक भी कहते हैं, त्रिविम जालक भी कहते हैं, क्योंकि किसमें बन रहा है? 3D में बन रहा है। समझ में आ गया होगा। इसमें यदि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। अब यहाँ से आप एकक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका की डेफिनेशन क्या बोलोगे वो समझ लो। मैं यहाँ से इसको रफ कर रहा हूं। एकक कोष्टिका या इकाई
कोष्टिका, एकक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका। इसको डेफिनेशन की फॉर्म में कैसे पढ़ोगे, ये तो चीज समझ में आ गई होगी आपको कि त्रिविम आकाश में अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। ये त्रिविम आकाश में पूरी व्यवस्था है, इसको क्या कहेंगे, क्रिस्टल जालक कहेंगे। और इसको किसी दूसरे नाम, किस नाम से जाना जाता है, त्रिविम जालक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मैं बता चुका हूं इसको क्यों कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट होती है एकक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका। ये क्या होती है इसको समझ लेना कि संपूर्ण क्रिस्टल की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे सभी दिशाओं में बार बार दोहराने पर क्रिस्टल का निर्माण होता है इकाई या एकक कोष्टिका कहलाती है। अब देखो ये जो है आपको, आप इसको इस डायरेक्शन में भी दोहरा दो, आप इसको इस डायरेक्शन में भी दोहरा दो, इसको आप इस डायरेक्शन में दोहरा दो, मतलब संपूर्ण क्रिस्टल की वह छोटी से छोटी इकाई, ये पूरा क्रिस्टल हो गया, इसकी वह छोटी से छोटी इकाई जिसको सभी दिशाओं में समान रूप से दोहराने पर क्रिस्टल का निर्माण होता है, वह क्या कहलाती है, इकाई कोष्टिका या एकक कोष्टिका कहलाती है। ये समझ में, इसको दूसरी तरह से समझ लो कि इकाई कोष्टिका एकक कोष्टिका क्या होती है। सपोज करो आपके पास कोई आपका जो रूम है, ठीक है, उसमें जो छोटी सी ईंट कार्य कर रही है वो इकाई कोष्टिका का कार्य कर रही है। वो जो ईंट है छोटी छोटी मिलकर, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स मिलाकर ईंट, जैसे ईंट ये दूसरी ईंट, तो पूरे किसका निर्माण करती है, दीवार का निर्माण करती है। उस दीवार को ही क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हो। उस दीवार में जो छोटी सी ईंट कार्य कर रही है वो किसका कार्य कर रही है, एकक कोष्टिका का कार्य कर रही है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक क्या होता है, एकक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एकक कोष्टिका के पैरामीटर और एकक कोष्टिका के पैरामीटर और एकक कोष्टिका के प्रकार। ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे